नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम वीडियो ला रहे हैं, वीडियो श्रृंखला ला रहे हैं लगातार। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो 25 प्रश्न हम पहले ही आपके सामने रख चुके हैं। तो 26वां प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस तरह के प्रश्न, अभी कूट वाले प्रश्न जो हैं आने वाले हैं। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता, पहला टॉपिक है कि यह रोला छंद में लिखी गई है। दूसरा, इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तीसरा, अनु इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा है, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। कौन सा इसमें से सही है वो देख लेते हैं। 4 विकल्प है साथियों। पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, या तीसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, या चौथे नंबर पे है पहला, तीसरा, चौथा। तो साथियों को बता दें, फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा। पहला तो बिल्कुल सही है, जय रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन है, ये भी सही है। और तीसरा साथियों देखिए, इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। तो हमारे पहले 3 ठीक हैं। और कहाँ है भाई? हाँ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो तीसरे विकल्प की व्याख्या दी गई है, बाकी तो चलो है ही। यह अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंद दास की रचना में पूर्ण रूप से पाए गए हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही था। और इसमें दुरारूढ़ कल्पना नहीं दिखाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? पहला है, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भगवद गीता की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। अगला है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। और चौथा है, उनके पद अत्यंत प्रागल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो आपको बता दो साथियों, पहले और दूसरे में सही जो है वो दूसरा है। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में प्रस्तुत की। ठीक है, तो सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार जो हैं उसमें बताना है कौन सा सही है, कौन से कथन सही है। तो इसमें ये वाला सही है। स्कंद की कथा जो है, माफ करिएगा, स्कंद, दशम स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, उसकी कथा को इतिवृत्त मतलब कहानी के रूप में कहा है। ओके, पहला गलत है, दूसरा सही है। और साथियों, जो तीसरा विकल्प है वह भी सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर मनोहर पदों में गाया। और चौथा देखिए, उनके पद जो है अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये तो सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो साथियों 28वां प्रश्न है, रहीम की कविता है नगर शोभा। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या है नगर शोभा की? विकल्प है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, या इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है, या इसमें स्त्रियों को उत्कृष्टतम कोटि का बताया गया है, या चौथा है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो अपनी कविता में रहीम ने जो सही लिखा है साथियों, तो आपको पहला है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरा भी सही है, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट रूप से दिखाया गया है जब वर्णन किया गया है उनका। तो विकल्प आएगा हमारे पास दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की मुख्य विशेषताएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल में भी वीर काव्य रचा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं रचा गया हो, तो इसमें भी है। देखिए, विशेषताएं गिननी है हमने, और कौन सी नहीं है वो हमने नहीं चुनना, उसको कौन सी है वो चुनना है। तो पहला विकल्प, रासो काव्य की अपेक्षा, आदिकाल वाला रासो काव्य की अपेक्षा इसमें मतलब रीतिकाल में अधिक प्रामाणिकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है पॉइंट, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है।
ठीक, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है उस समय का, ये बिल्कुल सही है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, आगे है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। फिरंगी मतलब अंग्रेज लोग आ चुके थे उस वक्त, तो हाँ बिल्कुल सही है, पद्माकर ने किया है। ओके, तो हम कह सकते हैं ये पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, तीसरा नहीं होने वाला है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न, 5 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न साथियों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, कौन से युग्म सही हैं? तो विष्णुप्रिया खंड काव्य ये बिल्कुल सही है, सिद्धराज और खंड काव्य ये भी सही है, और साकेत और महाकाव्य ये भी सही है। तो जय भारत और मुक्त काव्य ये गलत साथियों, जय भारत एक प्रबंध काव्य अर्थात महाकाव्य है, ठीक है, मुक्त काव्य नहीं। तो जो हमारा जो साथियों जवाब सही होने वाले हैं वो होने वाले हैं साथियों पहला, दूसरा और चौथा, माफ़ करिएगा तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है।